हाय गाइज, आरपी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं वंदन एवं अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को विशेषण बताने जा रहा हूँ। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे राम बुद्धिमान बालक है, यहाँ बुद्धिमान विशेषण तथा बालक विशेष है। मोहन ईमानदार बालक है, यहाँ ईमानदार विशेषण तथा बालक विशेष है। विशेषण के भेद। विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिणामवाचक विशेषण, नंबर 4 सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे रंग काली, लाल रुमाल, आकार उसका चेहरा गोल है, अवस्था भूखे पेट वजन नहीं होता, गुण भला, उचित, अच्छा, ईमानदार आदि। दोष बुरा, अनुचित, झूठा, क्रूर, कठोर आदि। स्थान उजाड़, चौरस, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, सतही इत्यादि। दशा दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, उद्यमी, पालतू इत्यादि। संख्यावाचक विशेषण जब किसी गणना योग्य वस्तुओं की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। इसके निम्नलिखित 2 भेद हैं। नंबर 1 निश्चितवाचक संज्ञा, नंबर 2 अनिश्चितवाचक संज्ञा। निश्चितवाचक संज्ञा वे विशेषण शब्द जो विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चितवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 5 लड़के, 2 छात्र, दर्जन, हजारों इत्यादि। मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, डाल पर 2 चिड़िया बैठी हैं इत्यादि। अनिश्चितवाचक संज्ञा वे विशेषण शब्द जो विशेष की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे लाखों, सैकड़ों, कम, अधिक, कुछ। कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे, बस स्टेशन पर बहुत लोग हैं। यहाँ पर अनिश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए अनिश्चितवाचक विशेषण है। नंबर 3 परिणामवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तौल संबंधी विशेषता का बोध होता है, परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा पानी, 2 लीटर दूध, बहुत चीनी इत्यादि। परिणामवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 निश्चित परिणामवाचक, नंबर 2 अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित परिणामवाचक किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तौल का बोध कराते हैं, वे निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 10 हाथ जगह, 4 गज मलमल, 4 किलो चावल। ट्रक में 20 टन गेहूँ था। कितना गेहूँ था? 20 टन गेहूँ था। यहाँ निश्चित है, एक निश्चित मात्रा में है। 5 केजी गुड़ खरीद लाओ। अनिश्चित परिणामवाचक जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तौल का बोध नहीं कराते हैं, वे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ दूध, बहुत पानी, एक तालाब में लीटरों पानी भरा है, मुझे थोड़ा दूध चाहिए।
संकेतवाचक या सार्वनामिक, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करें, उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह काला घोड़ा है, वह 5 केजी आम है। व्युत्पत्ति के आधार पर सर्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 मौलिक सर्वनामिक विशेषण, नंबर 2 यौगिक सर्वनामिक विशेषण। जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आते हैं उन्हें मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर, वह लड़का, कोई नौकर इत्यादि। यौगिक सर्वनामिक विशेषण, जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं उसे यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश इत्यादि।